माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एनालाइज करने के लिए कई फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें 3 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है। आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं और डेटा मैश करते हैं, उसमें एकदम काम आने वाले फार्मूले हैं और इनकी मदद से आप इस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ताकि आपको किसी टूल की आवश्यकता ना हो और फ्री में आप काम कर सकते हैं। बेसिक्स आपको समझना होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर खुद बनाएं तो इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी भी जो आपकी अपनी कोई समझ है, जानकारी है, उसे भी आप जो है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माध्यम से उसे एक रूप दे सकते हैं, अपने हिसाब से उसे बना सकते हैं। आप दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं होंगे। ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स मैं आपको समझाता रहूँगा। जिनकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रुचि है, और मेरा कहना है कि रुचि होनी चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अब टूल का ज़माना है और अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का ज़माना नहीं है। अब ज़माना साइबर क्राइम का है, या फिर एडवांस टेक्निक जो क्रिमिनल इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ज़माना है। तो ये उनकी ना जानकारी वाली बात है कि ऐसे लोग सत्यता को या तो जानते नहीं है या बताना नहीं चाहते। दोनों बात हैं। जब जब आप क्राइम पे काम करेंगे तो आपको एडवांस चीज़ पर ही आप फोकस होंगे, क्योंकि आप क्राइम पे काम कर रहे हैं। कोई घटना हुई, उसके बाद आपने काम किया, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने कोई कॉल की तो व्हाट्सएप कॉल की या कोई और टेक्निक इस्तेमाल की, तो उस कारण से जो केवल क्राइम पे काम करते हैं उन लोगों के लिए वो बात सच हो सकती है, और कम अनुभव होने के कारण वो ऐसा कहते हैं। जब आप गैंग्स पे काम करते हैं और आप क्रिमिनल्स पे काम करते हैं, क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। विषय के हिसाब से अगर आप क्रिमिनल्स पे काम करते हैं तो क्रिमिनल्स हमेशा घटना स्थल पे नहीं होंगे, हर वक्त सावधानी नहीं कर रहे होंगे। जब अपने घर पे होंगे या कहीं भी समाज में होंगे तो वो सामाजिक चीज़ों को निभा रहे होंगे। तो आप क्रिमिनल्स पे जब भी काम करेंगे, गैंग्स पे काम करेंगे, तब तक आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आवश्यकता होगी और आप क्राइम को रोक पाएंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि पुलिस का काम केवल क्राइम को डिटेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे प्रिवेंट करना, यानी उसे रोकना भी आपका काम है। और मुख्य ड्यूटी आप क्राइम ना होने दें, और क्राइम अगर नहीं होने देंगे तो आपको क्राइम और क्राइम की मॉडस ऑपरेंडी और क्रिमिनल को आपको वॉच करना होगा। वॉच करने के लिए आपके तरीके होंगे जो टूल में नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप सॉफ्टवेयर चला के आप बहुत आगे जा रहे हैं, तो आप में फिर और एक उसके ऑपरेटर में क्या अंतर हुआ? फिर तो पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो प्राइवेट एजेंसी को लगाते हैं और वो अपने सॉफ्टवेयर को वो तो बहुत आपसे भी बेहतर चला सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और गलत चीज़ों में या ऐसी चीज़ों पे आप विश्वास मत कीजिएगा। आप टूल का इस्तेमाल करें। आप एनालिसिस तेज़ी से करना चाहते हैं, आप विश्लेषण तेज़ी से करना चाहते हैं, आपको हेल्प करते हैं। बहुत सारा डेटा आपको जुटाना पड़ता है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें नो डाउट वो बहुत सारी जानकारी की उपयोगिता है, उपलब्धता उनकी उपयोगिता है, और बहुत तेज़ी से काम होता है। लेकिन क्राइम पर, क्रिमिनल की बात आएगी तो फिर आपको एक्सेल पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल्स के एंड पर उनके यहाँ कुछ भी नहीं, वो ज़ीरो है। यानी आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज जो है एक्सेल पे ही आपको आनी पड़ेगी। मैं जो थोड़ी लंबी बात में कर रहा हूँ, लेकिन आप बेसिक समझ लें, इसकी उपयोगिता समझ लें, ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। देखिए, ये हमारा सेल आईडी चार्ट है, इस रूप में होता है। पहले सेल होते हैं, फिर उसके बाद हमारी लोकेशन होती है, फिर लेट लॉन्ग होते हैं। ये हम इस हिसाब से रखते हैं। वी लुकअप हमारा इसी तरह काम करता है। वी लुकअप में ये हमारा टावर होता है। टावर के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ लेते हैं, टावर के अकॉर्डिंग हम स्थान लेते हैं, लोकेशन। सेकंड, लेट और लॉन्ग, मतलब इसके सापेक्ष हम ये भी लेते हैं, इसी के सापेक्ष हम ये भी लेते हैं, इसी के सापेक्ष हम यहाँ भी ये लेते हैं। यानी हम
जो पुरानी अपनी हिंदी, इसका मान यहाँ लेते हैं, इसी का मान यहाँ लेते हैं, इसी का मान, जो मैथमेटिक्स से जिन्होंने पढ़ा होगा, ये हम यहाँ लेते हैं। तो आप समझ गए कि चीज़ एक है और तीन है। और चौथा, आप जो चाहते हैं इन टावर्स को आप नाम दे सकते हैं। जब हम टावर्स को CDR विश्लेषण में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो या हम उन टावर्स को गूगल अर्थ पे शो करना चाहते हैं उस वक्त। और जो मैंने पहली बात बताई वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी टावर्स को आप लोकेशन के हिसाब से कोई नाम दें। नाम देने का मतलब हो गया कि अगर कोई टावर्स हैं जहाँ के अपराधी जो हैं वो साउथ इंडियन जो ठकठक गैंग है वो हैं, उनके टावर को आप नाम दे दें तो आपका काम आसान हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल लोकेशन के काम आते हैं, लेकिन टावर सेल आईडी चार्ट जो है वो आपकी सोच को बहुत आगे बढ़ा सकता है और ऐसी घटनाओं को खोल सकता है जो अमूमन नहीं खुलती हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा। इसकी उपयोगिता मुझे मालूम है, मैंने वर्षों काम किया है। और उपयोगिता जब आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है उनकी कितनी अधिक उपयोगिता है। और अगर आप ये नहीं सीखते या नहीं सीखेंगे तो आप समझेंगे कि आप एक सामान्य साधारण पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं उसी स्तर के आप रहेंगे। आपको सबसे ऊपर स्तर बनाना है और आपको क्राइम रोकना है, डिटेक्ट नहीं करना है, रोकना है। देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला ये हमारा, देखिए सेल आईडी चार्ट इस रूप में आता है। ये हमारा जब CDR आता है तो ये सेल आता है। सेल के आगे हमें जब CDR में देखेंगे तो ये समझिए ये हमारा सेल आईडी चार्ट हो गया और ये हमने हमारा एक CDR आया है और CDR को हमने बाकी को हटा के हम इसके सेल को ले आए और इस सेल को हम वहाँ जो CDR आता है वहाँ भी इसे डिकोड करते हैं। और कैसे करते हैं वो एक उसका कॉलम मैं सेल वाला लिख के यहाँ पर आ गया हूँ। आप इसे अलग समझिए। ये डेटा वो है जो सेल आईडी चार्ट का सेल है और ये हमारा सेल आईडी चार्ट है। ये हमारा CDR का एक पार्ट है। ये हमारे कॉल डिटेल का एक कॉलम है जिसमें हमारे सेल हैं। इससे हमें इसमें टावर की वैल्यू हमें देखनी है। किस तरह हम देखते हैं, देखिए वी लुकअप से कैसे देखते हैं। ये हमारा सेल हो गया और लोकेशन हो गया हमारा। लोकेशन को अगर हमें देखना है तो हम वी लुकअप का फॉर्मूला होता है। वी लुकअप का फॉर्मूला किस तरह काम करता है, आपने इक्वल, जब भी फॉर्मूला लगता है तो इक्वल हमें लगाना पड़ता है वी लुक अप। ये हमने किया। इसके बाद देखिए इसमें क्या आता है, लुकअप वैल्यू, यानी लुकअप में वो कौन सी वैल्यू है जिसका आपको शीट में, जो हमारी दूसरी शीट है उसमें जाके हमें मैच करना है। तो हमें मान लीजिए इसे मैच करना है, इसे हम मैच करते हैं पहले वाले को। इसके बाद देखिए क्या है, टेबल एरे। ये टेबल एरे जिस डेटा से हम लेते हैं उसे टेबल एरे, ये हमारी टेबल एरे हो गई। ये रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि हम किन सेल का हवाला दे रहे हैं। हम इस सेल का हवाला दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, देखिए इसे हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब हमें इस कॉलम में देखना है कि इसका मान इस कॉलम में क्या है। ये कॉलम देखिए, आप देखें कॉलम इंडेक्स नंबर का हो गया कि कॉलम का नंबर क्या है। पहले कॉलम से अगर हम शुरू से चलते हैं, इसका नंबर कौन सा है, तो देखेंगे कि आप ये वाला है और फिर हमारा ये दूसरा कॉलम है। तो दूसरे कॉलम में अगर हम पहले में ही देखना चाहें, हम पहले में भी देख सकते हैं। इसे देखते हैं, फिर हम ज़ीरो लिखते हैं। ज़ीरो होता है मैचिंग का, एब्सोल्यूट। जब हम मैच करते हैं यानी हमारी बिल्कुल संख्या हू बहू वही हो, तो उसके लिए हम ज़ीरो लिखते हैं। ज़ीरो जो लिखते हैं, हमारा ऑपरेशन भी ख़त्म होता है, साथ ही साथ हम ज़ीरो लिखते हैं। देखिए ये है ज़ीरो, और ज़ीरो लिखने के बाद हम इसे बंद कर देते हैं। और आप देखेंगे कि वी लुकअप H2 जो है ये हमारा A1 और D1
143 ये हमारा, और 0 वी लुकअप के लिए हमने 1 2 सॉरी हमारा कॉलम रह गया था, कॉलम हमारा 1 है, 1 के बाद हमने 0 किया, और ये हमारा इसका मान एक कॉलम में क्या है, यही मान है जो ये खुद है, इसका मान एक कॉलम को देख रहा है, डिकोड नहीं कर रहा। आपके दिमाग में ये रहे कि डिकोड करता है, डिकोड नहीं करता, बल्कि आगे जो कॉलम है उनकी वैल्यू क्या होती है उससे इसका मतलब होता है। अगर इसमें इस मान की जगह, इससे डिकोड की जगह हम कुछ भी लिख देंगे तो उसे पढ़ के बता देगा कि इस वाले कॉलम की वैल्यू सेकंड कॉलम में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो अक्सर आप डिकोड कर लेते हैं, उसे डिकोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डिकोड को नहीं बताता, बल्कि अगले कॉलम में क्या है उसे बताता है। वो डिकोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 वाले कॉलम में इसकी क्या है, फर्स्ट में ये आ गई, और सेकंड में क्या है, देखिए कॉलम इंडेक्स में सेकंड में क्या है इसकी वैल्यू, सेकंड में ये आ गई, देखिए ये वाली। अब हम थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में क्या आती है, थर्ड कॉलम को हम लिखेंगे तो लेट आ गया, फोर्थ को लिखेंगे तो हमारा लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, लॉन्ग आ जाएगा फोर्थ। हम जितने भी कॉलम है ऐसा हम कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये केवल जो वैल्यू है इसमें वो वैल्यू उसने बता दी है, जिसकी वैल्यू नहीं है वो नहीं बता पाया है। तो बहरहाल वी लुकअप जो काम करता है वो इस तरीके से करता है, ये मैंने आपको बता दिया कि हम पहले कॉलम में फिर से देखते हैं इसका मान। तो पहले कॉलम में ये इसका मान है, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं इसमें, एक चीज़ मैं आपको हाथों हाथ बताता रहूँगा, ये वाली चीज़ यहाँ क्यों नहीं आई, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं आई, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं आई, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं आई है। देखिए हम जब नीचे जाते हैं हमारे फॉर्मूले के साथ साथ हम रेफरेंस जिसका देते हैं वो भी हमारे कॉलम के हमारी सेल के कंपेरेटिवली वो भी परिवर्तित होती है। देखिए होता क्या है एक्सेल में, आज शुरू के पार्ट में या शुरू में आप देखेंगे ये बताया भी गया है। देखिए ये हमारे क्या है S2, हमारी रेंज क्या है A1 D1। अब हम इसमें आते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला ड्रैग हो जाता है, और हमारी जो ये थी संख्या H2 अब H3 का मान बता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है, हमारी रेंज जो पहले इस वाले में A1 थी, ये हमारी A2 हो गई, रेफरेंस भी नीचे आ गया, सॉरी ये भी नीचे आ गया, A2 आ गया, ये D1 हो गया, ये 44। अगर हम इसमें आएंगे तो देखिए ये हमारा रेफरेंस हो गया A12 D1, और ये यानी कि हमारी ये पूरी सेल जो थी जो यहाँ पर डिकोड हो रखा था वो यहाँ दिखना बंद हो गया। इसलिए बंद हो गया कि हमारा रेफरेंस यहाँ पर आ गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए लॉक हम करते हैं, यानी कि हमारी ये रेंज नहीं बदले। हम जो भी चीज़ को लॉक करेंगे वो हमारी लॉक करेंगे तो रुक जाएगी। रुकना कैसे होता है, देखिए रुकना ऐसा होता है कि आप जाएंगे और इसे करके सेलेक्ट करके F4 कर देंगे, शायद उसमें आपका विंडो
और लैपटॉप होगा तो उसमें पॉसिबल है, इसमें मुझे देखना पड़ेगा F4 अगर करेंगे तो डॉलर ऑटोमेटिक लग जाता है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है। अब वो मैंने सुना है कि लग जाता है, मैंने करा तो उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप F4 करेंगे, ये डॉलर जो होता है, डॉलर क्या होता है, जिसके सामने लगाते हैं वो जगह, वो चीज़ लॉक हो जाती है। ए क्या है, ए हमारी कॉलम है। वन क्या है, वन हमारी रो है। डी क्या है, वन क्या है। तो हम इसमें किसे रोकना चाहते हैं, हम कॉलम को भी रोकना चाहते हैं, रो को भी, कॉलम को भी, रो को भी, कॉलम को भी, रो को भी। तो हम दोनों के सामने डॉलर लगाते हैं। डॉलर जब लगाया जाता है तो वो संख्या लॉक हो जाती है। और हम लॉक क्या करना चाहते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हम यही संख्या इधर होती है और हम दूसरी संख्या का मान देखना चाहते हैं, तो हम जब इधर को ड्रैग करेंगे तो हमारी कॉलम इधर को ए बी, जो ए है ए का बी हो जाएगा। नीचे को जाएंगे तो संख्या बदलेगी, इधर को जाएंगे तो जब आगे बताएंगे तो उसमें काम आएगा। और ये इतनी अच्छी तरकीब है कि केवल एक जगह आप फार्मूला बनाते हैं, वही फार्मूला आपकी दूसरी शीट, तीसरी शीट, ये डॉलर उसमें काम करता है। इतना बेहतरीन काम करता है कि आपको फार्मूले बार बार नहीं बनाने पड़ते हैं। थोड़ा अनुभव होगा तो देखिए, ये फिर मैंने डॉलर कर दिया। इसके बाद ये इसे मैंने डॉलर कर दिया और इसे मैंने डॉलर कर दिया। अब क्या हुआ कि अब मेरी जो संख्या नीचे को बदल रही थी, हमारा रेफरेंस जो बदल रहा था। अब देखिए, मैं जो मान चाह रहा हूँ, मैं इसका भी चाह रहा हूँ, इसका भी चाह रहा हूँ, इसका भी चाहता हूँ, इसका भी चाहता हूँ, इसका भी चाहता हूँ, मैं सबका चाहता हूँ। तो देखिए, मान हर बार जो है, मैंने इसके सामने डॉलर नहीं लगाया, S2 के सामने, तो मान ये बदलता जा रहा है। देखिए, इसका कॉलम भी बदल रहा है और रो भी बदल रही है। तो चूँकि कॉलम तो सेम ही है, देखिए, तो ये नहीं बदला। अगर हम देखिए इसी कॉलम को, इसको यहाँ ले जाएं तो जो हमारा H का I बदल गया, अब इसका मान बताने लगेगा। तो हम करते क्या है कि हम चूंकि नीचे को परिवर्तित हो रहा है ये, तो हुआ क्या कि S2, H4, H5 अगर हम इसे लॉक कर देते तो देखिए केवल इस संख्या का मान बताएगा। मान लीजिए मैं H नहीं बल्कि 2 के सामने मैं लॉक कर देता हूँ, तो देखिए अभी मेरे क्या होगा। वो केवल अब जो मान बता रहा है वो केवल ऊपर वाली संख्या का बता रहा है। देखिए, अब यहाँ भी आए हैं तो यहाँ भी H2 है, यहाँ भी आए हैं ये भी H2 है, ये भी H2 है। ये परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि इसे हमने 2 को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे ही अगर हम H को भी ब्लॉक करते हैं, H को भी हम लॉक कर देते हैं, ब्लॉक नहीं बल्कि लॉक कहते हैं इसे लॉक करते हैं तो ये हो गया। अब हम इसमें जाते हैं इस वाले कॉलम में, तो इसमें भी ये H नहीं चेंज हुआ और 2 तो चेंज नहीं हुआ। इसमें पहले डॉलर लगा था, हमने H में भी लगा दिया, यानी ये इधर को जाते हैं तो परिवर्तन नहीं होता है। हम बहुत सारी शीट देखेंगे जिसमें एक 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 ही सेल का मान हमें देखना पड़ता है और अलग अलग कॉलम में, तो उसमें यूज़ होता है। आगे मैं बताऊंगा। बेसिकली आप समझ लेंगे लॉक का क्या मतलब होता है। तो ये हमने किया और करने के बाद फिर हमने ये हटा दिया, क्योंकि इसमें लॉक करेंगे तो हमें 2 का नहीं, हमें नीचे जो परिवर्तित हैं उन संख्या को। देखिए कितना एक्सेल में कितनी अच्छी चीज़ है कि आप एक संख्या को अगर रोकना चाहें, एक संख्या को भी कर सकते हैं लॉक लगा के। और आप जो हैं एक, जैसे हमने ये रेफरेंस शीट थी, इसे हमने डॉलर लगा दिया तो ये हमारा रुक गया, शीट हमारी
यही शीट हमारी है, यही रेफरेंस इतना रहा, नहीं तो ये शीट भी नीचे को खिसक रही थी। इसके साथ साथ शीट का ये हिस्सा अगर हम यहाँ कर रहे थे तो यहाँ से तुलना कर रहा था तो ऊपर के जो हमारे सेल थे वो नहीं शो हो रहे थे। तो ये आप समझ गए होंगे, ये हम सेम शीट पे कर रहे हैं। और अगर हम सेकंड शीट पे कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा डेटा अक्सर जो है वो दूसरी शीट में होगा या हमारी वर्कशीट में होगा, तो हमारा ये एड्रेस यहाँ से बदल जाता है। अभी जब हम सेम शीट में कर रहे हैं तो हमारा S2 वी लुकअप फार्मूला लगा, S2 लगा। ये जो हमने रेफरेंस दिया, ये रेफरेंस, इसमें कोई चीज़ आगे नहीं लगी है। अगर ये शीट 1 में होता तो ये ब्रैकेट लग जाता है और शीट 1 लग जाता, फिर ये निशान लगता स्लैश वाला, ये 1 के ऊपर जो होता है। और वर्कबुक दूसरी होती तो पहले वर्कबुक इन ब्रैकेट में आ जाती, उसके बाद उसकी शीट आती, फिर स्लैश लगता। यानी कि ये डेटा आप जो हैं पूरे अपने कंप्यूटर की जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, चाहे कितनी शीट क्यों ना हो, आप इस डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये तो हमने वी लुकअप का फार्मूला लगाया। वी लुकअप के फार्मूले में क्या होता है कि हम इसका मान तो इसके और इसके सापेक्ष निकाल सकते हैं, इसका मान इसके सापेक्ष निकाल सकते हैं, इसका मान इसके सापेक्ष निकाल सकते हैं, लेकिन ये लेफ़्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ़्ट नहीं निकाल सकते। अब हम जब काम करेंगे तो फिर हमें करना क्या होता है कि जैसे हमने ये सेल आईडी फर्स्ट रख दिया, चूँकि हम वी लुकअप का फार्मूला लगा रहे हैं इसलिए हमने पहले नंबर पे इसे अरेंज किया, फिर अरेंज किया। अब बहुत सारी चीज़ें हमें पहले इसका निकालना है इसके सापेक्ष, और फिर पता लगा कि हमें इसके सापेक्ष इसका भी निकालना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम फिर दोबारा से एक नई शीट बनाए इधर रखें, तो इसका कोई तोड़ हो सकता है। इसका तोड़ है, और उसका तोड़ है कि हम इधर से इधर का डेटा और इधर से इधर का डेटा हम निकाल सकते हैं। वी लुकअप को मैं बंद करता हूँ। हम इसका तोड़ है, हमारे दो फार्मूले हैं, दो फार्मूले से हम इसका तोड़ निकाल लेते हैं। दो फार्मूले हैं, इंडेक्स और मैच। वो हमारे सीधा, उसकी स्पीड भी कंपैरेटिवली तेज़ रहती है। इसका कारण ये है कि हमारा जो डेटा है, जो रेफरेंस है, हमारी रेफरेंस वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है जिसका हम मान निकाल रहे हैं, यानी जिसके कंपैरिजन में हम डेटा से तुलना कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो पूरे शीट में उसे ढूंढना पड़ता है वी लुकअप में। लेकिन मैच और इंडेक्स में बिल्कुल जो कॉलम होता है सीधा हमारा जो वो है हमारी रेफरेंस के लिए, वो सीधा ही वहीं पर जाता है हमारा फार्मूला एक्यूरेट, जिसका हम रेफरेंस देते हैं उसका। इसमें मैच और इंडेक्स फार्मूले दो हैं, उन दोनों के गुण हैं। इंडेक्स फार्मूला करते क्या है कि इंडेक्स फार्मूला आप लोकेशन बता दें तो उस लोकेशन को ये बता देगा कि इस लोकेशन पर कौन सी संख्या है, उसका नाम बता देगा। और मैच फार्मूला जो है वो उसकी लोकेशन बता देता है। अब दोनों को मिला के अगर हम काम करते हैं तो हम उसका उपयोग वी लुकअप की तरह कर देते हैं। देखिए मैं इंडेक्स फार्मूले पे जाता हूँ। इंडेक्स फार्मूला क्या है? इंडेक्स फार्मूला है, इंडेक्स फार्मूले में आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या है? एरे। एरे क्या है? ये हमारी शीट है, ठीक है। इस शीट को लेने के बाद हम करते क्या हैं कि फिर इसके आगे क्या है? रो नंबर। रो नंबर अगर हम डाल देंगे इस शीट में, मान लीजिए हमने डाल दिया रो नंबर 10, और फिर मांगता है कि कॉलम नंबर क्या है, और कॉलम इसमें 4 हैं, 4 में से मैं तीसरे नंबर का करता हूँ। तो ये बता देगा कि ये वाली जो संख्या थी 10 और 3 पे जो हमारी संख्या है वो कौन सी है, उसे बता रहा है। यानी 10वें नंबर पर 10 रो है, 10 हमारी रो कहाँ आ रही है? ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, 10 रो यहाँ पर है। ये पूरा स्क्रीन नहीं है, थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है जिससे रिकॉर्डिंग में। 10वें नंबर पर 30 नंबर पर क्या है, तो ये ने बता दिया, ये है।
8 और इसे मैं करता हूँ 2 पे क्या है, 2 पे इसने ये लोकेशन बता दिया, और यही 1 पे क्या है, तो ये हमें ये बता देता है कि अगर हम कोई भी टेबल है उस टेबल में अगर हम आ, उस टेबल का रेफरेंस हो पूरी टेबल का, उसके अलावा उस टेबल के रेफरेंस के अलावा कॉलम नंबर हो और रो नंबर हो, तो आप जो हैं ये बता सकते हैं कि फ़लाँ संख्या वहाँ पर है, फ़लाँ चीज़ है वहाँ पर। तो हम इसका उपयोग क्या करते हैं कि हम एक चीज़ का हवाला देते हैं, उस चीज़ के आधार पर वो ये बता देता है जो, एक सेकंड में आपको पहले पूरा कर दूं। इसमें दूसरा फॉर्मूला है मैच, इंडेक्स के बाद मैच में फिर मैं बताता हूँ कि क्या होता है। ये मैच है हमारा, मैच में क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब हो गया आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी आपकी दूसरी शीट है, दूसरी शीट में क्या है आपके, जो मान लीजिए ये सेल हमारे आए हुए थे कहाँ पर, सेल आईडी चार्ट में, हमें इनका मान निकालना है, हमें ये निकालना है कि ये, तो अगर हम ये पूछना चाहें कि ये कौन सी रो में किस जगह है, तो ये हमारा मैच फार्मूला बता देगा। मैच ये चीज़ को बताएगा, जैसे उसमें हमने एड्रेस दिया था तो उसने ये बता दिया कि वहाँ पर वैल्यू है, ये वैल्यू के आधार पर ये बताएगा कि उसका क्रम क्या है, मतलब उल्टा है या रिवर्स कहना चाहिए, रिवर्स है, ये है मैच है, मैच में वैल्यू लुकअप। अब हम कहते हैं ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी हो गई, इसी संख्या को बता रहा है। इस संख्या को भी हम इन ब्रैकेट यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि I2 का H12 का मतलब भी यही संख्या है, वो वैल्यू को देखता है ना, तो उसके अंदर वैल्यू क्या है, तो हमारा सारा काम जो H12 अगर हमने लिखा तो इसका मतलब है हमने ये लिखा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि ये हमारी वैल्यू लुकअप एरे कौन सा है, मतलब बिल्कुल वैल्यू लुकअप एरे हमारा ये वाला डेटा, जो ये वाला डेटा हमारा फिक्स है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमें मालूम है इसमें है, तो हमने इसका रेफरेंस दे दिया, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए, सही परफेक्ट मैच के लिए, एब्सोल्यूट मैच हम 0 लगाते हैं। अगर 1 लगाएंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इसका अलग चैप्टर है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है एक्यूरेट की। 0 लगाने का मतलब होता है ये वाली संख्या जो हमारी थी ये कौन सी रो में है, ये इसने हमें बता दी। कौन सी संख्या, S12, S12 कौन सी थी हमारी, H12 ये हो गई, सॉरी H12 हमारी कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस संख्या को हमने पूछा, ये संख्या इस वाली रो में ये कौन से स्थान पे, तो उसने बता दिया ये वाली संख्या यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10वें स्थान पर है, ये 23 देखिए 10वें स्थान पर है, इसने बता दी। अगर हम दूसरी कोई संख्या पूछें ये कहाँ पर है, अब लाखों संख्या में भी ये रो बता देगी, H2 को ही पूछते हैं हम, 2 कहाँ पर है, यानी ये वाली संख्या कहाँ पर है, ये है ही नहीं कोई संख्या, इसलिए इसने दिखा दिया ये कौन सी है संख्या हमारी, ये 4। मैं 4 को पूछता हूँ कि ये चौथी जो संख्या है जो हमारे डेटा में मौजूद है ये कौन सी रो में है, तो ये बता रहा है ये वाली संख्या जो हमारी सेकंड रो में है, देखो 1 2 दूसरे रो में, इसने हमें रो बता दी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है, इसके सापेक्ष हमें दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम 2 फॉर्मूले में लगाते हैं। ये फार्मूला हमारे रो को बता रहा है, और जो हमारा इंडेक्स फार्मूला है उसमें उसके लिए टेबल है हमारे लिए, उसके लिए रो चाहिए, तो रो ये निकाल के देगा,
और कॉलम, हम कौन से कॉलम की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम कॉलम की संख्या लिख देंगे, तो हमारी एक संख्या के सापेक्ष हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। किस तरह, इसे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इंडेक्स फार्मूला लिखते हैं। इंडेक्स फार्मूला लिख के हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये वाली टेबल ले लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स के फार्मूले में आपने देखा ऊपर सबसे पहले वो एरे मांगता है। अरे बोलते हैं इसे, अरे, अरे क्या, अरे बोलते हैं। ये अरे मांगता है और अरे नंबर हमने दे दिया, देना चाहिए था, अभी नहीं हुआ, दोबारा से करना पड़ेगा। A1 स्लैश हमारा डी, चलिए मैं इसे 1000 कर देता हूँ। ये हमारी अरे हो गई। अरे के बाद क्या कह रहा है, रो नंबर। अब रो नंबर हम इसमें लिखें कि इसकी हमें वैल्यू निकालें, तो अब हम इसका रो नंबर लिखेंगे। अगर हम लिखने पे लग गए तो हमें एक एक डेटा, हमारा कंप्यूटर पे काम करने का क्या फ़ायदा हुआ। हम बार बार लिखेंगे, तो हम इसके लिए फार्मूला लगाते हैं रो ढूंढने के लिए। रो को कौन ढूंढता है, हमारा मैच फार्मूला। मैच फार्मूला कैसे ढूंढता है, ये मैंने मैच लिख दिया। मैच के बाद ये क्या मांगता है, लुकअप वैल्यू। हमें किस संख्या की रो संख्या निकालनी है। इसमें से हमारी ये संख्या है, ये हमारा जो CDR आया, CDR में ये हमारे टावर हैं। तो हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम इसकी निकालना चाहते हैं। इसका एड्रेस क्या है, इसका देखिए यहाँ एड्रेस है। इसे छोड़ दिए, इसका हम जिस जगह काम कर रहे हैं इस एड्रेस को बताना चाह रहा है कि ये संख्या कहाँ पर है। ये कौन सी हमारी संख्या, H9, यानी ये वाली, इससे मतलब नहीं है अभी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि H9 के बाद कहता है कि लुकअप अरे। अब ये वाला जो हमारा जो डेटा है वो कौन से कॉलम में है, हमारा इस वाले कॉलम में है। ये डेटा इससे मैच करता है, हमें मालूम है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि ये हमारा डेटा जो है, ये हमारा A1 और इस कॉलम को पूरे को ही इसी कॉलम में है, तो हमने इस कॉलम का पूरा हमने एड्रेस लिख दिया, 1000 कर दिया। इसके बाद जब हम ज़ीरो लगाते हैं एब्सोल्यूट मैच के लिए, तो वहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, वहाँ हमारी रो संख्या, ये रो संख्या यहाँ भी काम करेगी, इसमें भी काम करेगी, इसमें भी काम करेगी। रो संख्या यहाँ भी होगी, पूरे डेटा में जहाँ भी होगी वहाँ काम करेगी। तो हम हवाला इसका दे रहे हैं, लेकिन यही रो संख्या यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, आगे भी जितने कॉलम होते वहाँ भी होती। तो हमारी फिक्स संख्या क्या होगी, रो। हमारी रो कहाँ हो गई, ये हो गई, सॉरी। इसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं। अब इसका मान हम निकालना चाहते हैं पहले कॉलम में। तो कॉलम देखिए, इसने बता नहीं कॉलम नंबर, हमने कॉमा लगाया है और इसे हमने कॉलम नंबर 1 ले लिया। 1 लेने के बाद हमने ये 1 लिखता हूँ तो इसमें अबाउट लिख जाता है, इसका डिकोड हो रखा है, तो 2 बार करना पड़ता है। 1 का मतलब 1। अब देखिए उसने क्या करा कि ये वाली संख्या उसने हमने माँ जिसका देखा था H9 का देखा था, तो H9 ये वाला है, H9 ये, इसका हमने पूछा था कि ये जो है यहाँ पर क्या है। पहले कॉलम में तो इसने बता दिया, पहले कॉलम में ये है, यानी 1 कॉलम में तो वही डेटा है। अब यही वाली संख्या हम ये कहें कि दूसरे कॉलम में क्या है, तो हम दूसरे स्थान में प्लेस आ गया। दूसरे वाले में अभी रहने दीजिए इसे, यहाँ नीचे वाले।
दूसरे वाले में इसी संख्या का प्लेस आ गया, यानी हमने इसके सापेक्ष हमें ये संख्या भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। इसी तरह हम जब तीसरा कॉलम लिखेंगे तो तीसरे कॉलम में हमें कॉलम में मिल गया, रो तो उसने बता ही दी है, तो हमें तीसरी संख्या भी पता लग गई, इसी तरह हमें चौथी संख्या पता लग गई। अब हुआ क्या कि हमने इसके सापेक्ष इसे निकाल लिया। अब मान लीजिए ये संख्या हो और इससे हम उल्टा निकालना चाहें तो इसे कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे, देखिए इंडेक्स फार्मूला ये है, इंडेक्स फार्मूला में हम गए H9 पे गए A1, लेकिन अब ये वाला हमारा डेटा कौन से कॉलम में इस टाइप का डेटा, ये यहाँ पर है, तो अब हमारा A1 की जगह से हम B1 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं B1? क्योंकि इस टाइप का डेटा हमारा यहाँ पर है और हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। तो हमें मालूम है कि ये वाला डेटा यहाँ पर है। B1 हमने लिखा और B1000 लिखा। अब देखिए इसके सापेक्ष हमारा, इससे हम उल्टा भी निकाल सकते हैं, हम 1 कॉलम में इसकी क्या वैल्यू है। देखिए VLOOKUP में नहीं निकल सकता, इसमें निकल सकता है। इसी तरीके से हम इसका मान, इसका मान, इसका मान इस तरह निकाल सकते हैं VLOOKUP और हमारे इंडेक्स फार्मूले से। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें भी दिक्कत क्या आती है कि जब हम नीचे लाते हैं तो रेफरेंस जो यहाँ पर H9 हो रहा था, ये H10 हो गया, H11 हो गया, ये बिल्कुल सही है, हमें चूँकि वैल्यू इनकी निकालनी है नीचे। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है कि इंडेक्स जब हम A1 यहाँ करते हैं, ये हमारा एरे, जब हम यहाँ जाते हैं तो हमारा ये A2 हो जाता है, ये यहाँ आते हैं तो ये हमारी यहाँ की जगह इस डेटा को दिखाने लगता है, जबकि हमारी जो जिससे शीट से हम ले रहे हैं ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे लॉक करना पड़ेगा। लॉक कैसे करेंगे? डॉलर लगाकर इसका ध्यान रखना है, ये भी डॉलर लगाना है, ये हमारी फिक्स है, ये डॉलर लगा दिया, ये हमारा फिक्स है, ये भी डॉलर लगा दिया। मैच में हमें कुछ नहीं लगाना है, ये हमारा ऊपर से नीचे चला है, अगर राइट से लेफ़्ट चलता तो इसके सामने डॉलर लगाते या नहीं, हमारे यही कॉलम रहना है, डॉलर लगाना है, इसके सामने भी डॉलर लगाना है, इसके सामने भी डॉलर लगाना है, जिससे हमारी ये फिक्स रहे। और इस तरह हम काम करते हैं। हम मैंने 3 फार्मूले आपको बताए। VLOOKUP लेफ़्ट से राइट को काम करता है, इसकी स्पीड एक्सेल में कंपैरेटिवली कम होती है, ये पूरे डेटा में सर्च करता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट सर्च करता है अकेले। हमारा मैच और इंडेक्स का फार्मूला, इंडेक्स में बात होती है जब किसी भी शीट में हम उस शीट का हवाला दें, उसके बाद उसको रो का हवाला दें, उसके बाद कॉलम का हवाला दें, तो वो वहाँ पर कौन सी वैल्यू है उसे बता देता है। अब हम किसी सापेक्ष हम उसका उपयोग करते हैं मैच में। मैच में क्या होता है कि कोई हमारी वैल्यू है और वैल्यू का को हम वैल्यू में अगर हम करें कि ये वैल्यू जो है किसी उसके सापेक्ष कोई और वैल्यू है और किसी कॉलम में है, तो उस कॉलम में उसकी रो का स्थान वो बता देगा कि ये रो में इस नंबर पर है, यानी हवाला हमें उसी कॉलम का देना पड़ेगा। किसी कॉलम में किसी संख्या की रो कौन सी है, मतलब किस रो में है, वो ये बताता है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कॉलम की, तो फिर हम किसी भी कॉलम में उस वैल्यू को उसके सापेक्ष या तो उसी की वैल्यू या उससे अगले की या किसी की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं कॉलम संख्या लिखकर। हमारा उसमें चूँकि हमारी रेफरेंस जो टेबल है वो हमारी फ़िक्स है, तो हमें मालूम है जिससे हमें निकालना है, उसका हम हवाला देते हैं और डॉलर लगा के उसे फ़िक्स कर देते हैं। सेकंड है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, उस टेबल में जाके
उस वैल्यू का रेफरेंस देते हैं, या तो वैल्यू लिख दें इन ब्रैकेट, लिखेंगे तो वो आगे काम नहीं करेगी, तो उसका हवाला देती है एक्सेल फला वैल्यू S2। अब उसके बाद उस कॉलम का हवाला मांगता है कि ये S2 टाइप की जो वैल्यू कहाँ पर है, तो उस कॉलम का हम हवाला देते हैं, संख्या से नहीं, पूरे रेफरेंस देते हैं हम कॉलम का कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ। और वो हमें जब हम उसका रेफरेंस देते हैं तो इट मीन्स हम रो का रेफरेंस दे रहे होते हैं एक कॉलम में। फिर हम कॉलम की संख्या लिखते हैं, तो हमारा जो इंडेक्स का फॉर्मूला उसकी पूर्ति हो जाती है तीनों चीज़ों की, और वो उसकी वैल्यू बता देता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।